नमस्कार प्यारे साथियों छात्रों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग क्लास 10 की तैयारी करते होंगे, है ना। इसके पहले वाले वीडियो में हम समांतर श्रेणी के एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 के 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन 1 बाय 1 हम सॉल्यूशन कर चुके थे। ठीक है, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं यानी पार्ट 1 और पार्ट 2, तो प्लीज आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। यह लेक्चर नंबर 3 होगा, यानी एक्सरसाइज आपका 5.2 का लेक्चर नंबर कितना हो जाएगा, 3 होगा, है ना। यानी हम यहाँ 10 क्वेश्चन हम समझेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लेंगे विद्यार्थी लोग, एक्सरसाइज आपका 5.2 और इसके पहले वाले वीडियो में 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, इसमें हम जानेंगे आपको 10 नंबर से क्वेश्चन। कितने नंबर? 10 नंबर क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, है ना विद्यार्थी। अगर आप इस चैनल पे बाबू नए हैं, क्या है नए हैं, तो इस चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज एक लाइक बटन आप लोग दबा दीजिए। क्या दबा दीजिए? लाइक बटन दबा दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं और 1 बाय 1 क्वेश्चन को हम सोल्यूशन करते हैं, है ना। अगर किसी प्रकार का आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको सभी सब्जेक्ट का आपको नोट्स एकदम बहुत कम फीस में दिया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग बुक निकाल कर बैठ लीजिए, देख लीजिए। यह आपका कौन सा एनसीईआरटी मैथ जो है आपका बिहार बोर्ड का ए है। इसमें 10 नंबर क्वेश्चन को आप देखिएगा, हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन क्या करे, किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद यहाँ पर लिखेंगे विद्यार्थी, दिया है। क्या है? दिया है। एपी का 17वां पद, ये 17वां पद किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से, यानी इसके 10वें पद से 7 अधिक है। क्या है विद्यार्थी? 7 अधिक है। तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। सार्व अंतर माने विद्यार्थी डी, क्या ज्ञात करना है आपको, बोलिए डी ज्ञात करना है। ठीक है, तो एपी का 17वां पद इसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो आप लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे विद्यार्थी, ए 17 का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ए प्लस 16d, और इसका शॉर्ट फॉर्म ए प्लस 9d और प्लस में 7, प्लस में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखिए ए क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पर क्या है, इक्वल का साइन बराबर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ए हो जाएगा विद्यार्थी 16d, और बोलिए यह क्या चीज है, प्लस में, तो इधर भेजिए ए हो जाएगा -d, बराबर में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। या 16 में से 9d घटाएंगे तो ए हो जाएगा 7d बराबर 7। ठीक है, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए d बराबर 7/7, इसको डिवाइड करिएगा तो यही आपका क्या आ गया, आंसर। आपको सार्व अंतर निकालना था, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर में भी लिखेंगे दिया है। क्या है? दिया। 2 नंबर सॉरी। चलिए 10 नंबर हो गया विद्यार्थी। अब यहाँ पे हो गया आपका 11 नंबर। कितना नंबर? 11 नंबर हम क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक है, करा एपी का 3, 15, 27, यहाँ पे लिखेंगे एपी का दिया है, एपी का 3, 15, 27। ठीक है, 27 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 100 अधिक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ए आप लोग निकालेंगे, तो ए बराबर 3 और डी बराबर क्या होता है, डी बराबर आपका फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 बराबर a2 का वैल्यू कितना है, 15 और माइनस 3 घटाइए तो कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ प्रश्न से क्या कर रहा है, प्रश्न से कर रहे विद्यार्थी लोग 54वें पद से 132 अधिक है, यानी ए 54 पद से 132 क्या है, अधिक है। इसी का आपको वैल्यू निकालना है। इसी का क्या निकालना है, बोलिए आपको वैल्यू निकालना है। तो समझिए ए 54 का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, बोलेंगे ए प्लस 53d और प्लस में 132 लिख दीजिए, हाँ। ए का वैल्यू कितना दिया है विद्यार्थी, 3 प्लस 53 गुणे डी का वैल्यू कितना है, 12 है, प्लस 132, 100 कितना हो जाएगा, 32। चलिए यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 53 गुणे 12, तो ये कितना हो गया, 3 गुना 6, 5 गुना 10, आई हो जाएगा आपका 53, 6, 3, 6, तो ये हो जाएगा आपका 3 और प्लस 636
प्लस 132, इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 6 8, 8 और 3 11 के एक हाथ में बोलिए 1 हुआ, 3 3 6 1 7, और ये कितना हो जाएगा 7, यही आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, चलिए 12 नंबर है, 12 नंबर क्वेश्चन है, दिया है, ध्यान दीजिए। दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। दो समांतर श्रेणी का सार्व अंतर क्या है? समान है। यदि इनके सौवे पदों का अंतर कितना है? आपको 100 है। सौवे पदों का अंतर क्या है? 100। तो यहाँ समझिए, देखिए यहाँ पर लिखेंगे A1 100 माइनस A2 A2 100 और A2 100। देखिए A1 यहाँ हो जाएगा कितना 100 और यहाँ हो जाएगा A2 100। इसका अंतर कितना दे रहा है? 100 दे रहा है। ये हो जाएगा A प्लस A1 प्लस 99D। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस A प्लस 99D बराबर A2 कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका 100, कितना हो जाएगा 100। ये हो जाएगा A1 प्लस 99D माइनस ये हो जाएगा माइनस A2 माइनस 99D बराबर में 100, बराबर में 100। और 99D क्या होगा? कट गया। ये हो गया A1 माइनस A2 बराबर कितना हो जाएगा 100। समीकरण कितना होगा 1। तो कह रहा है इसमें आपको हजारों पदों का अंतर बताएं, हजारों पद का अंतर बताएं। यहाँ होगा A1 1000, ठीक है, माइनस A2 1000। ठीक है, इसी का अंतर पूछा है। तो देखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा A प्लस 999D माइनस ये हो जाएगा A2 प्लस 999D। ठीक है, हो गया। अब देखिए तो ये हो जाएगा आपका A प्लस A1 यहाँ पे A1 ये हो जाएगा 999D माइनस A2 माइनस 999D प्लस एक माइनस कर गया, तो इसलिए A1 माइनस A2। तो देखिए समीकरण 1 से कितना है यहाँ पे 100 है ना, यहाँ पे देखिए तो ये क्या होगा आंसर। ठीक है, इसी तरह बनाएंगे, इसका वैल्यू आपको याद। 916 ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पर। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का है विद्यार्थी, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य? 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य? तो प्रथम आपका याद रखेंगे 3 अंक वाली।
तो यहाँ पे एपी तैयार करें, ठीक है। एपी हो जाएगा 105, उसके बाद इसमें 7 जोड़ते चलिए, तो 100 कितना हो जाएगा 12, फिर 7 जोड़िए 119। देखिए 3 अंक वाली, तो यहाँ पे कितना अंक है 4 अंक है, तो 4 में से आप लोग क्या करेगा, इसमें से 6 घटाइएगा। कितना घटाइएगा 6 घटाइएगा, तो कितना होगा 994। 900 कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा। यानी एक ट्रिक आपको याद रखें, इसमें 1000 में से 6 घटाना है तो लास्ट बाद आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ आपका ए बराबर हो जाएगा 105, ठीक है। बी बराबर होगा A2 माइनस A1 बराबर, तो A2 का वैल्यू कितना है 112 माइनस 105, इसमें घटाइएगा तो कितना होगा 7 हो जाएगा। तो AN बराबर आपका हो जाएगा 994। 900 कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला बोलिए, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। 994 हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, तो अब वैल्यू रख दें। तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान बोलिए 7 बराबर 994। कितना हो जाएगा 994 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ ये हो गया 105, इसमें गुना करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा 7n माइनस 7 बराबर 994। कितना हो गया 994 हो गया, ठीक है। अब आइए तो इसमें चलिए, अब ये देखिए ये माइनस हो तो इसमें से घटाइए, 15 में से 7 गया कितना हो जाएगा 8 आइएगा 98 प्लस में हो जाएगा 7n बराबर 994, ठीक है। या 7n बराबर 994 माइनस 98, ठीक है। 994 माइनस 98, ये हो जाएगा 7n बराबर बोलिए 14 में से कितना गया 8 गया, ये हो गया 6। कितना हो गया 6 हो गया, समझे। ये बच गया कितना 8, तो 8 ये 1 ले लीजिए तो 18 में से 9 गया 9, ठीक है। ये हो गया 8, कितना हो गया 8 हो गया। तो इसलिए n बराबर 896/7। चलिए इसे घटाइए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, एक अंक इसमें गया, ठीक है। तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 5 इसमें तो 70/56। तो इसलिए n बराबर कितना आ गया 128, क्या होगा आंसर। तो ये है आपका 3 अंकों वाली 7 से विभाजन वाले से 128। 100 कितना होगा 28 ले। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, 15 नंबर को भी देख लिया जाए। इसमें 2 ठो आपको एपी दिया है, ठीक है। कह रहा है देखेंगे बाबू, n के किस मान के लिए 2 समांतर श्रेणियां, यानी पहला आपका समांतर श्रेणी दिया है एपी दिया है 63 दिया है, ठीक है, 66 दिया है और डेट दिया है। और सेकंड वाला को समझते हैं। पहले यहाँ पे देखिए ए बराबर कितना हो जाएगा 63 और डी बराबर हो जाएगा 66 माइनस 63, घटाएंगे तो कितना होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला एपी दिया है, सेकंड वाला एपी दिया है 3 10 और दिया है, ठीक है। तो उससे कोई मतलब नहीं है। n बराबर है तो ए बराबर इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और डी बराबर हो जाएगा 10 माइनस 3 यानी कितना होगा 7 दिया। तो इसमें n का वैल्यू आपको निकालना है। अब दोनों का कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां n पदों के लिए बराबर है, तो दोनों के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। n का वैल्यू आपसे निकल जाएगा, ठीक। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ लिख दीजिए an बराबर n, ठीक है। इसको 1 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हो गया। अब देखिए तो a का वैल्यू यहाँ से देखिए 63 ले लीजिए पहला वाला, अब प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू इसके में 3 है,
यहाँ देखिए ए में यहाँ देखिए ए का वैल्यू कितना है 3 है, प्लस n-1 इंटू डी, डी का मान कितना है 7 है, कितना है 7 है, तो यहाँ पर 7 रख दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 63 है, प्लस मल्टीप्लाई करिए 3n-3, ये हो जाएगा 3 प्लस 7n-7, ठीक है। अब चलिए तो इसमें से घटाइए, 63 में से 3 गया 60, अब प्लस में 3 है, ठीक है। इसमें से घटाइए तो ये हो जाएगा -4, अब प्लस में 7 है, ठीक है। और तो ये हो जाएगा 3n, ज्यादा है तो बोलाइए तो -7n, ये पहले से -4 इसको लाइए तो ये हो जाएगा माइनस कितना 60 हो जाएगा। चलिए इसमें से घटाएंगे तो -4n, ये हो जाएगा -64, है ना। तो माइनस माइनस कट गया तो इसलिए n बराबर 64/4, 16 चौका कितना होता है 64, बस n का वैल्यू निकल गया, ये क्या होगा आंसर, ठीक। तो इसी तरह आप लोग बना लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और बता देते हैं 16 नंबर, कोई भी ज्ञात कीजिए जिसमें वही तो और आसान। तो इसमें अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं आया तो प्लीज उसका नंबर लिखकर आप लोग जरूर कमेंट करिए, मैं उसको जरूर आपको बताऊंगा, ठीक है। ये वीडियो आप लोग कैसे लगा, प्लीज आप लोग लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद।